हेलो बच्चों, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज मैं क्लास 12 के लिए आपकी लर्निंग चैप्टर से टॉपिक लिया है मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसे हिंदी में अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो यदि हमारा कोई पूर्व में सीखा हुआ कार्य आज के सीखे हुए कार्य को प्रभावित कर रहा है, उसमें धनात्मक या ऋणात्मक तौर से, तो वह ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे स्कूटी सीखने से पहले यदि कोई बच्चा साइकिल सीखता है तो स्कूटी सीखने में उसे बहुत आसानी हो सकती है। तो वो पैडल चलाना, इधर स्कूटी चलाना सीखना दो अलग कार्य हैं, परंतु पहली वाली सीखी हुई क्रिया आपकी स्कूटी चलाने वाली क्रिया को प्रभावित करती है। तो कोई एक सीखा हुआ कार्य जब किसी दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बना देता है। सीखने में यह स्थानांतरण न केवल किसी समान परिस्थिति में होता है परंतु अन्य परिस्थितियों में भी संभव होता है। शरीर के एक अंग से सीखी गई क्रियाओं का स्थानांतरण शरीर के दूसरे अंगों में भी देखा जाता है। यदि हमारे बाएं हाथ में चोट लग जाती है, दाहिने हाथ में चोट लग जाती है, कुछ दिनों के लिए उसमें पट्टी बन जाती है, तो वही कार्य कंघी करना है या दैनिकचर्या के दूसरे कार्य हम बाएं हाथ से करने लगते हैं। अर्थात सीखने का जो कार्य हम दाएं हाथ से पहले करते थे वो हमारा शरीर के दूसरे अंग में, यानी बाएं हाथ से हम वो कार्य कर रहे हैं, तो हमारे दाएं हाथ से सीखी हुई क्रियाएं हमारे जब शरीर के दूसरे अंगों में स्थानांतरण कर रही हैं तो इसे भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। शरीर के सीखी गई क्रियाएं दूसरे अंगों में भी इसका असर देखा जाता है। दूसरी और पहली सीखी गई क्रिया जब दूसरी सीखी गई क्रियाओं में बाधक बनती है तो इसे विपरीत स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक धनात्मक स्थानांतरण होता है, अर्थात जब पहली सीखी क्रिया आपके दूसरी सीखी क्रिया में आपका और सहायक हो रही है, परंतु विपरीत स्थानांतरण कब होता है? जब पहली सीखी गई क्रिया आपके आगे आने वाली सीखी गई क्रिया के मार्ग में बाधक बन रही है। तो बच्चों, इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं और इसके प्रकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में